परमेश्वर अपने लोगों को पुनर्स्थापित रिस्टोर कर रहा है, और उन आत्मिक आवृत्तियों फ्रीक्वेंसीज में से एक जो मसीह की देह बॉडी ऑफ क्राइस्ट की पुनर्स्थापना से पहले प्रकट होगी, वह है विभिन्न प्रकार की भाषाएं, डाइवर्स टंग्स। परमेश्वर हमें आत्मिक भाषाओं टंग्स में एक करेगा। हम भाषाओं में बढ़ते हैं, हम पवित्र आत्मा में बढ़ते हैं, हम पवित्र आत्मा में प्रार्थना करके अपने परम पवित्र विश्वास को मजबूत बनाते हैं। मैं आज तुमसे यह कहना चाहता हूं, कृपया सुनो, और मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, यह प्रभु की ओर से निर्देश है। हर व्यक्ति को आत्मा में लगातार और नियमित प्रार्थना करना सीखना चाहिए। यदि तुम पवित्र आत्मा में लगातार प्रार्थना करते रहोगे तो तुम्हारा जीवन हमेशा विजयी रहेगा। वह आमीन ऐसा नहीं लगा जैसे तुमने मेरी बात सुनी हो। हालेलुया। तुम हमेशा क्या रहोगे? विजयी। तुम जानते हो, जब तुम पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हो तो क्या होता है? तुम भविष्य की हर परिस्थिति को परमेश्वर की अनंत और सिद्ध इच्छा के साथ सामंजस्य अलाइनमेंट में प्रोग्राम कर देते हो। केवल एक ही मार्ग है जिससे कोई व्यक्ति भविष्य की परिस्थितियों पर अधिकार रख सकता है। केवल एक ही पहुंच, एक्सेस है, जहां तुम अपने भविष्य की दिशा पर पूर्ण और अधिकतम प्रभाव रख सकते हो। और वह एक मार्ग, वह एक सिद्धांत यह है, जब तुम लगातार भाषाओं में प्रार्थना करते हो। मुझे नहीं लगता तुमने मेरी बात सुनी। क्या तुमने यह बात समझी? हाँ, दुर्भाग्य से मनुष्यों के पास भविष्य पर नियंत्रण नहीं होता। मनुष्य केवल अनुमान लगा सकते हैं, मनुष्य धारणाएं बना सकते हैं, मनुष्य इच्छाएं कर सकते हैं, सपने देख सकते हैं, योजनाएं बना सकते हैं और परिणामों की अपेक्षा कर सकते हैं। लेकिन किसी भी मनुष्य के पास यह शक्ति नहीं है कि वह तय कर सके कि भविष्य में कौन सा परिणाम निकलेगा। लेकिन आत्मिक मनुष्य के लिए ऐसा नहीं है। आत्मा का मनुष्य दैवीय व्यवस्थाओं, डिवाइन ऑर्डिनेंस तक पहुंच रखता है, जो समयों और ऋतुओं, टाइम्स एंड सीजन्स को प्रभावित, नियंत्रित और प्रोग्राम करती हैं। इसलिए आत्मा के द्वारा मैं आगे बढ़ सकता हूं। मैं आरोहण कर सकता हूं उन क्षेत्रों में जहां निर्णय लिए जाते हैं, जहां भविष्य को प्रभावित किया जाता है और जहां भाग्यों, डेस्टिनीज की व्यवस्था की जाती है, क्योंकि मैं अपने प्रभुत्व डोमिनियन के आदेश के पंखों पर चढ़ चुका हूं, परमेश्वर के लिए राजा और राजकुमार प्रिंस होने के अपने अधिकार में। परमेश्वर के लिए एक राजकुमार और राजा होने के नाते तुम्हारे पास समयों और ऋतुओं, टाइम्स एंड सीजन्स पर अधिकार है। तुम्हारे पास आकाश मंडलों, फर्मामेंट्स में अधिकार है। तुम्हारे पास उन प्राणियों पर अधिकार है जो पहले आकाश, फर्स्ट हेवंस को नियंत्रित करते हैं। तुम्हारे पास उन प्राणियों पर अधिकार है जो जलों, वाटर्स को नियंत्रित करते हैं, और निश्चित रूप से पृथ्वी और खेतों पर भी। बाइबल कहती है कि जब तक पृथ्वी बनी रहेगी, बीज बोने और कटनी, सीड टाइम एंड हार्वेस्ट का समय कभी समाप्त नहीं होगा। प्रश्न यह है क्या? देखो, हम जो बोते हैं वही भविष्य है जिसे हम बनाते हैं। अब बाइबल कहती है कि 2 प्रकार के बीज होते हैं और 2 प्रकार की बुआई, सीड सोइंग होती है। अब रोमियो की पुस्तक के अनुसार प्रेरित पौलुस हमें बुआई के विषय में गहरी समझ देता है। उसने इसे बहुत गहरा और साथ ही बहुत सरल बनाया। उसने कहा, जो शरीर फ्लैश के लिए बोता है वह शरीर से विनाश, करप्शन काटेगा, और जो आत्मा स्पिरिट के लिए बोता है वह आत्मा से अनंत जीवन काटेगा। इसलिए या तो तुम धार्मिकता, राइचियसनेस, भक्ति, गॉडलीनेस, विश्वास, फेथ, धर्मी ठहराए जाने, जस्टिफिकेशन, पवित्रीकरण, सैंक्टिफिकेशन और पवित्र आत्मा की आज्ञाकारिता के लिए बो रहे हो, या फिर तुम घृणा, हेट्रेड बो रहे हो, तुम क्रोध, अंगर बो रहे हो, तुम लतों, एडिक्शंस को बो रहे हो, तुम अनैतिकता, इमोरलिटी बो रहे हो, तुम व्यभिचार, फॉर्निकेशन, परस्त्रीगमन, अडल्टरी या शरीर के किसी भी काम को बो रहे हो। इसलिए तुम जो बोते हो वही काटते हो। और जिन तरीकों से हम अपने बीज आत्मिक क्षेत्रों में बोते और फैलाते हैं, उनमें से एक है विभिन्न भाषाओं, डाइवर्स टंग्स में बोलना। तब भविष्य के पास कोई विकल्प नहीं रहता सिवाय इसके कि वह दैवीय व्यवस्था, डिवाइन ऑर्डर के साथ सामंजस्य में आ जाए। इस सेवा मिनिस्ट्री में तुम्हारी प्रार्थनाएं
पहले ही तुम्हारे अगले 5 वर्षों का ध्यान रख चुकी हैं। हाँ, तुम में से कुछ की प्रार्थनाएं 10 वर्षों तक पहुंच चुकी हैं। भौतिक संसार में कुछ भी नहीं होता जब तक कि वह पहले आत्मिक क्षेत्रों में समय रेखा टाइमलाइन में स्थापित न हो जाए। चाहे वह कोई त्रासदी हो, गोलीबारी हो, दुर्घटना हो या कैंसर, जो कुछ भी भौतिक संसार में होता है वह किसी पहरेदार वॉचर की आलस्य और लापरवाही का परिणाम होता है, जिसने समय रेखा में उसकी देखभाल नहीं की। आत्मिक मनुष्यों को उठना होगा और अधिकार लेना होगा। क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? ऐसा होता है कि जब हम प्रार्थना कर रहे होते हैं तो कोई कहता है मेरे पास समय नहीं है और वह चला जाता है। मैं हंसता हूं क्योंकि जब समस्या तुम्हें घेर लेगी तब तुम रोना शुरू करोगे। समस्या क्या करेगी? वह तुम्हारे विश्वास को दबा देगी और तुम परमेश्वर को छोड़ दोगे और नष्ट हो जाओगे। क्यों? क्योंकि प्रार्थना दूध और रोटी नहीं है। प्रार्थना एक अनुशासन, डिसिप्लिन है। यह शरीर फ्लैश के लिए मीठी नहीं होती। इसलिए यदि दूसरे लोग प्रार्थना कर रहे हैं और तुम प्रार्थना न करने के बहाने बना रहे हो तो हम बस तुम्हारा नाम लिख लेंगे। हम कहेंगे ठीक है। यीशु भी उन्हें तब नहीं बचा सका जब वे परीक्षा में गिर पड़े। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रार्थना करने से इनकार किया। कम से कम यह वेदी अल्तर तो आत्मिक शक्ति से भरी हुई है। यदि तुम यहां आकर भी संघर्ष कर रहे हो तो तुम सबसे अधिक मूर्ख हो, क्योंकि यह एक अवसर, एडवांटेज है। क्या तुम्हें पता है कि अधिकांश कलीसियाएं प्रार्थना नहीं करती? तुम ऐसी जगह पर हो जहां तुम आत्मिक आग से भर सकते हो, जहां तुम अपने जीवन और परिवार को अंधकार से बाहर निकाल सकते हो, और फिर भी तुम खेल रहे हो। मनुष्य ही समस्या है, शैतान नहीं। मैं कई वर्षों से पास्टर हूं। मैं तुम्हें बता सकता हूं, मनुष्य ही समस्या है। आत्मा में उठो, अधिकार लो, शैतान को डांटो, रिब्यूक। यीशु के नाम के हथियार का उपयोग करो, यीशु के लहू के हथियार का उपयोग करो और परमेश्वर के जीवित वचन के हथियार का उपयोग करो। कहो, ऐसा लिखा है, मेरे परिवार के विरुद्ध, मेरे मई महीने के विरुद्ध और मेरे आने जाने के विरुद्ध जो भी हथियार बनाया जाएगा वह यीशु के नाम में सफल नहीं होगा। तुम जानते हो क्या करना है। तुम घोषणा करते हो, तुम अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना शुरू करते हो। तुम कह सकते हो, पास्टर जॉन, आप यह कैसे करते हैं? मैं यह वर्षों से करता आया हूं। क्या तुमने कभी पायलटों को देखा है? वे लोग जब विमान उतारते हैं तो ऐसा लगता है जैसे तुम अपने घर में बैठे हो। वे विमान को बिना किसी झटके के उतार देते हैं। जब तुम उस पायलट के केबिन में झांकोगे तो तुम्हें सफेद बालों वाला वृद्ध व्यक्ति दिखाई देगा। वे लोग बहुत उड़ चुके हैं। जब तुम उन्हें सफेद बालों के साथ चलते देखते हो, जानते हो वह सफेद बाल क्या है? वह सफेद बाल समय के साथ संचित बुद्धि, इंटेलिजेंस का प्रतीक है। वे जानते हैं कि उथल पुथल, टर्बुलेंस के बीच कैसे मार्ग निकालना है। वे समय के साथ प्रशिक्षित और सक्षम हो चुके हैं। इसलिए जब तुम यहां आते हो तो तुम उन सफेद बाल वालों को देख रहे हो। आमीन। हाँ, हम यहां तुम्हें तैयार करने के लिए हैं। इसी तरह हम तुम्हारा विकास करते हैं, लेकिन तुम्हें स्वयं को नम्र करना होगा। घमंड, प्राइड ही तुम्हें गिरा देगा। क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? धन्यवाद प्रभु यीशु। जब तुम विभिन्न भाषाओं, डिवर्स टंग्स में बोलते हो तो चीजें बदलती हैं। भविष्य प्रोग्राम हो जाता है। परिस्थितियों को सामंजस्य, अलाइन में आना ही पड़ता है। जब तुम इस प्रकार प्रार्थना करते हो तो कभी कभी तुम्हारी भाषा तंग आगे बढ़कर समय रेखाओं, टाइमलाइंस के क्षेत्र तक पहुंच जाती है। यदि शैतान ने तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य के विरुद्ध कोई त्रासदी तैयार की हो और तुम प्रार्थना करना शुरू कर दो तो कई बार तुम्हें पता भी नहीं होता कि शैतान ने तुम्हारे परिवार के विरुद्ध क्या योजना बनाई थी। लेकिन जब तुम विभिन्न भाषाओं में प्रार्थना में जुड़ते हो तो तुम्हारी आत्मा उसे पकड़ लेती है और तुम आत्मा में रहस्यों को बोलना शुरू कर देते हो, उस परिस्थिति को संबोधित करते हुए जिसे तुम्हारा बौद्धिक मन नहीं जानता था। देखो, तुम सुबह उठते हो और तुम्हें एक फोन आता है
ओह, तुम्हारा एक मित्र दुर्घटना में पड़ गया या तुम्हारे परिवार का कोई सदस्य दुर्घटना में पड़ गया। ओह, क्या हुआ? वह मर गया। मुझे नहीं पता था कि ऐसा होने वाला है। मैं तो उससे पिछले सप्ताह मिला था, हमने अभी बात की थी। मुझे नहीं पता था कि वही आखिरी दिन होगा जब मैं उसे देखूंगा। यह मूर्खता है, क्योंकि जिस दिन तुम उससे मिले थे मृत्यु उसके सिर पर थी, लेकिन तुमने उसे देखा नहीं। समझे, उसे टाला जा सकता था। हे पहरेदारों, वॉचर्स, जागो। ओह, हम एक साउंड नेशन है, जोर से आमीन कहो। हे पहरेदारों, जागो। We're here to nurture you. That's how we develop you. But you must humble yourself. Pride is what will remove you. Are you hearing me? Thank you, Lord Jesus. When you speak diverse tongues, things change. The future is programmed. Circumstances must align. When you protest in a when you pray like this, what happens is sometimes your funk will advance, will rise to the realm of timelines. If the devil has set up tragedy against any member of your family and you start praying it, sometimes you did not know what the devil had in store against your family. But when you tune into diverse tongues, your spirit will capture it. And you begin to speak mysteries in the spirit, addressing that situation that you didn't know within your intellectual mind. You see, you woke up and you received a call. Oh, a friend of yours just got involved in an accident, or a member of the family just got involved in an accident. Oh, what happened? And he's dead. I didn't know that was going to happen. I met him last week. We just had a conversation. I didn't know that was going to be the last day I would see him. That's foolishness. Was that day you met him? Death was on his head, but you didn't see it. See that? It could have been averted. Watch us! Wake up! Oh, we're a sound nation. Shout amen. Watch us! Wake up! Eagles, wake up! Authorities, wake up! Lions, wake up and roar!